हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, हम कर रहे हैं चैप्टर प्रॉब्लम विद लेबर एंड डिलीवरी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240। द नर्स इन अ बर्थिंग रूम इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद डिसफंक्शनल लेबर फॉर साइन ऑफ फिटल और मैटरनल कॉम्प्रोमाइज. Which assessment finding should alert the nurse to a compromised? सो क्वेश्चन है हमारा कि नर्स बर्थिंग रूम में है, राइट, लेबर रूम में है एंड मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को फॉर डिसफंक्शनल लेबर के लिए। डिसफंक्शनल लेबर में हम क्या चेक कर रहे हैं? साइन ऑफ फिटल और मैटरनल कॉम्प्रोमाइज, फिटल कॉम्प्रोमाइज या मैटरनल कॉम्प्रोमाइज, राइट। सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग हमें अलर्ट करेगी कि फिटल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या मैटरनल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, राइट। सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से आपके ऐसे साइन हैं जो फिटल कॉम्प्रोमाइज में होते हैं या मैटरनल कॉम्प्रोमाइज में होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ मैटरनल फटीग। सो मैटरनल फटीग किस में होगा? जब प्रोलॉन्ग लेबर होगी, राइट, प्रोलॉन्ग लेबर में होगा। सो इसमें क्या है? इसमें हमसे पूछा गया है कॉम्प्रोमाइज्ड मैटरनल कॉम्प्रोमाइज, साइन ऑफ मैटरनल कॉम्प्रोमाइज्ड इन डिसफंक्शनल लेबर। सो ये कॉम्प्रोमाइज्ड मैटरनल कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिकेट नहीं कर रहा है, राइट। सो दिस वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है सो ये नॉर्मल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज द एबनॉर्मल फाइंडिंग for a maternal compromise, right. एंड प्रोग्रेसिव चेंज इन द सर्विक्स, ये भी नॉर्मल है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। हमसे क्या पूछा गया है? कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट। सो फोर्थ वन इज परसिस्टेंट नॉन एश्योरेंस फिटल हार्ट रेट। सो बार बार नॉन एश्योरेंस फिटल हार्ट रेट अगर आ रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये साइन है फिटल और मैटरनल कॉम्प्रोमाइज का, राइट। सो परसिस्टेंट नॉन एश्योरेंस फिटल हार्ट रेट और फिटल एसिडोसिस एंड द पैसेज ऑफ मिकोनियम, ये है इंडिकेशन, ये है साइन ऑफ फिटल कॉम्प्रोमाइज। क्या क्या है? एक तो हो गया नॉन एश्योरेंस फिटल हार्ट रेट, राइट, फिटल हार्ट रेट, एंड अगर मिकोनियम बेबी पास करता है, राइट, एंड fetal acidosis, right. So these are the sign of fetal compromised, right. So fourth one is the correct option. So next question is question number 241. The nurse in a labor room is preparing to care for a client with hypertonic uterine contraction. The nurse is told that the client is experiencing uncoordinated contraction that are erratic in their frequency, duration and intensity. What is the priority nursing action? सो गाइज, लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया है कि क्या होता है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन आपको अगर समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। सो इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि आप लेबर रूम में वर्क कर रहे हो और आप प्रिपेयर कर रहे हो टू केयर अ क्लाइंट विद हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, हाइपरटोनिक है, राइट। सो नर्स को बोला गया है कि क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन को, जो इरेटिक है इनकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी में। सो कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आप यूज़ करोगे उस टाइम पे, राइट। सो जो कॉन्ट्रैक्शन अनकोऑर्डिनेटेड है, कभी भी चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी उनकी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, तो उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग क्या होगी, राइट। सो हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एज यू टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, कि ये पेनफुल होती हैं और ये फ्रिक्वेंटली इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं एंड अनकोऑर्डिनेटेड वे में ये होती हैं, जो आपको इसमें आपके क्वेश्चन में बताया गया है, राइट। सो दीज आर द साइंस ऑफ हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो इसकी मैनेजमेंट क्या होगी हाइपरटोनिक की? ये डिपेंड करता है कॉज पे, कि कॉज क्या है, राइट। कॉज क्या है हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, कॉज क्या है, इसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, राइट। सो जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इस कंडीशन में, इसमें हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा कि हमने पेशेंट को रिलीफ देना है फॉर द पेन,
राइट। सो प्राइमरी इंटरवेंशन होगी हमने कि अगर हमने नॉर्मल लेबर को प्रमोट करना है देन हमने पेन रिलीफ करनी है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज द प्रोवाइड पेन रिलीफ मेजर। यस, पेन रिलीफ मेजर्स हम प्रोवाइड करेंगे, राइट, अगर हमने प्रमोट करनी है नॉर्मल लेबर के लिए। Second one is prepare the client for amniotomy. So amniotomy is not the solution for hypertonic uterine contraction, right? Hypertonic में हम amniotomy नहीं करेंगे, right? क्योंकि contraction बहुत fast हो रही है, intensity उनकी, frequency, duration, ये सब कुछ क्या हो रही है, ये फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हैं, राइट। सो इस टाइम पे हम एमनियोटमी नहीं करेंगे, राइट। सो एमनियोटमी भी नहीं करेंगे, ऑक्सीटोसिन भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में हम ये यूज़ नहीं करते हैं, राइट। इवन हम जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको हम स्टॉप कर देते हैं इन हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, राइट। सो थर्ड वन इज़ द प्रमोट एम्बुलेशन एवरी 30 मिनट। सो इसमें हम एम्बुलेशन के लिए प्रमोट नहीं करेंगे, इसमें एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि हमने रेस्ट के लिए प्रमोट करना है, कि आपने ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आपने क्या करना है, रेस्ट करना है, राइट। सो जिससे क्या होगा, प्रमोट करेगा वो नॉर्मल लेबर के लिए, राइट। सो नेक्स्ट इज द मॉनिटर द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन क्लोजली। सो मॉनिटर क्यों करना है, हम इसमें स्टॉप कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लगती हैं, देन वी विल स्टॉप द ऑक्सीटोसिन, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हमने पेन को रिलीव करना है, राइट। और एमनियोटमी हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें, अब आप इसमें मेन कॉन्सेप्ट को समझो कि हाइपरटोनिक में होता क्या है, हो क्या रहा है हाइपरटोनिक में, कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा, राइट। सो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं और वो बहुत पेनफुल हैं, फ्रिक्वेंटली हो रही हैं और अनकोऑर्डिनेटेड वे में हो रही हैं, राइट। सो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर आप ऑक्सीटोसिन दोगे तो ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, वो और ज़्यादा इंक्रीज होती रहेंगी, राइट। सो उसकी वजह से यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है, राइट। सो फिटनेस को भी हार्म हो सकता है। सो हमने क्या करना है, ऑक्सीटोसिन तो हमने स्टॉप करना है, राइट। सो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फीमेल ऑलरेडी फटीक होगी, तो उसमें हमने क्या बोलना है फीमेल को कि आपने रेस्ट लेना है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो हमारा मेन मोटिव इसमें क्या होगा कि हमने पेन से रिलीव करना है, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन में सो पेन्स भी हो रही हैं, राइट। सो पेन हो रही है तो पेन को हमने वहाँ पे रिलीव करना है, तो पेन रिलीफ मेजर हम इसमें यूज़ करेंगे। So next question is question number 242. The nurse is reviewing the primary healthcare provider prescription for a client admitted for premature rupture of the membrane. Gestation age of the fetus is determined to be 37 week. Which prescription should the nurse question? सो क्वेश्चन है कि नर्स रिव्यू कर रही है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रिस्क्रिप्शन को, जो क्लाइंट एडमिटेड है किस चीज़ के लिए, उसको क्या हुआ है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है, राइट। एंड जेस्टेशनल एज क्या है फिटस की, वो 37 वीक है। सो कौन सी प्रिस्क्रिप्शन ऐसी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने दी है जिसको हमने क्वेश्चन करना है, जो हमें डाउटफुल लग रही है, जो हमें गलत लग रही है, उस प्रिस्क्रिप्शन को हमने क्वेश्चन करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो क्वेश्चन क्या है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से क्वेश्चन लिया गया है, राइट। सो दो इसमें पैरामीटर्स बताए हैं कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है एंड 37 वीक ऑफ जेस्टेशन है। सो आप कौन सी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन देखोगे जिसको आपने क्वेश्चन करना है। सो फर्स्ट वन इज मॉनिटर फीटल हार्ट रेट कॉन्टिन्यूसली। अब प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में हमने फीटल हार्ट रेट मॉनिटर हमने कॉन्टिन्यूसली करना है, बिकॉज यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। सो ये तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हमने क्वेश्चन नहीं करना है। सेकेंड वन इज़ मॉनिटर वाइटल साइन, मदर वाइटल साइन फ्रिक्वेंटली। सो ये भी हमने करना है मैटरनल डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए। थर्ड वन इज़ परफॉर्म अ विजाइनल एग्जामिनेशन एवरी शिफ्ट। सो विजाइनल एग्जामिनेशन, अब प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में हमने विजाइनल एग्जामिनेशन को हमने रूटीनली नहीं करना है,
राइट। सो प्री मेच्योर बिकॉज इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, सो हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है। सो अगर हमें ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि एवरी शिफ्ट में यू हैव टू डू वेजाइनल एग्जामिनेशन, देन हमने क्या करना है, वहाँ पे क्वेश्चन करना है, राइट। बिकॉज हमें पता है कि अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन बार बार करेंगे तो उससे उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। सो इस चीज़ को हमने क्वेश्चन करना है कि हमने क्यों वेजाइनल एग्जामिनेशन करनी है, राइट। So fourth one is the administer an antibiotic per prescription and per agency protocol. Yes, हमने जो एंटीबायोटिक्स हमने क्या करते रहना है, एडमिनिस्टर करते रहना है। सो एंटीबायोटिक हमने इसमें एडमिनिस्टर करते हैं बिकॉज रिस्क फॉर द इन्फेक्शन, बिकॉज इसमें प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स हमने पेशेंट को देते रहना है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। So next question है question number 243. The nurse has created a plan of care for a client experiencing dystocia and include several nursing action in the plan of care. What is the priority nursing action? सो क्वेश्चन है डिस्टोशिया, हम मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है, राइट। तो डिस्टोशिया से फिर से क्वेश्चन लिया गया है कि नर्स प्लान नर्सिंग केयर प्लान बना रही है किस कौन से क्लाइंट के लिए, जिस क्लाइंट को डिस्टोशिया हो रहा है। सो कुछ हमने नर्सिंग एक्शन प्लान हमने इंक्लूड किए हैं, नर्सिंग एक्शन इंक्लूड किए गए हैं प्लान ऑफ केयर में। सो उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, नर्सिंग एक्शन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, राइट। सो हम प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्टोशिया में, सो उसमें हमारी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, राइट। सो प्रायोरिटी हमसे इसमें पूछी गई है। सो प्रायोरिटी में हमारा इसमें हमें फ़र्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है, फ़र्स्ट हमें बोला गया है कि हमने कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करने हैं। अब ये हमने प्रोवाइड भी करने हैं, राइट। सो डिस्टोशिया, फर्स्टली डिस्टोशिया क्या है, डिफ़िकल्ट लेबर है जो प्रलॉन्ग्ड होती है और मोर पेनफुल होती है देन एक्सपेक्टेड, राइट। सो उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, प्रायोरिटी, अब हमसे यहाँ पे प्रायोरिटी प्रायोरिटी वर्ड आपने यहाँ पे देखना है, राइट। सो प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर, सो कंफर्ट मेजर भी हम प्रोवाइड करेंगे। सो चारों ऑप्शन देखने के बाद हम प्रायोरिटी चेक करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, राइट। सो सेकंड वन इज़ द मॉनिटर द फिटल हार्ट रेट, फिटल हार्ट रेट भी हम मॉनिटर करेंगे, राइट। एंड थर्ड वन इज चेंजिंग द क्लाइंट पोजीशन फ्रिक्वेंटली, ये भी हम करेंगे कंफर्ट के लिए। फोर्थ वन इज कीपिंग द सिग्निफिकेंट अदर इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर, ये भी हम करेंगे। सो इन चार ऑप्शंस में से हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि हमने कंफर्ट मेजर करना, कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करनी है, फिटल हार्ट रेट मॉनिटर करनी है, हमने पेशेंट के रिलेटिव्स को बताना है कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है लेबर की, या हमने क्लाइंट की पोजीशनिंग हमने फ्रिक्वेंटली चेंज करनी है। सो इसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, फिटल हार्ट रेट, हमने फिटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहना है। बिकॉज प्रोलॉन्ग लेबर में, अगर प्रोलॉन्ग लेबर है, पेनफुल लेबर है, तो उसमें फिटल को हार्म हो सकता है, फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या करना है, फिटल हार्ट रेट हमने फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करते रहना है, राइट। सो सेकंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सो कंफर्ट भी हमने प्रोवाइड करना है, राइट। क्लाइंट की पोजीशन भी हमने चेंज करनी है कंफर्ट मेजर के लिए, और उसके बाद हमने पेशेंट के फैमिली मेम्बर को भी इन्फॉर्म करना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 244. Fetal distress is occurring with a laboring client. As the nurse prepared the client for a cesarean birth, what is the most important nursing action? So fetal distress हो रहा है लेबरिंग क्लाइंट के लिए, राइट। fetal distress हो रहा है ड्यूरिंग लेबर क्लाइंट में। जैसे ही नर्स प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को सिजेरियन बर्थ के लिए, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन उसमें हमारा क्या होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा स्लो द इंटरवेंशन फ्लो रेट। सो आईवी फ्लो रेट हमें स्लो करने के लिए बोला गया है। सो फिटल डिस्ट्रेस अगर हो रहा है, फिटल डिस्ट्रेस में मीन सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है, राइट। सो अगर हम आईवी फ्लू रेट अगर हम कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे मैटरनल ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, राइट। सो हमने यहाँ पे स्लो नहीं करना है, इंक्रीज करना है आईवी फ्लो रेट, सो दैट जो मैटरनल ब्लड वॉल्यूम है दैट विल बी इंक्रीज। अब सेकंड है कॉन्टिन्यूस द ऑक्सीटोसिन ड्रिप,
इफ़ इन्फ्यूजिंग। अब इसमें बोला गया है कि अगर ऑक्सीटोसिन ड्रिप अगर चल रही है देन हमने उसको कंटिन्यू रखना है। अगर फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है और अगर हम ऑक्सीटोसिन भी हम पेशेंट को दे रहे हैं, सो ऑक्सीटोसिन एज यू नो दैट ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, राइट। सो हमने उसको डिसकंटिन्यू करना है अगर फिटल हार्ट रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो सेकंड को हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर देंगे। थर्ड वन इज द प्लेस द क्लाइंट इन हाई फॉलोअर पोजीशन। सो हाई फॉलोअर पोजीशन भी हम नहीं देंगे, इससे भी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज, फिटल सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होगी, राइट। सो फोर्थ वन इज एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर पर मिनट बाय फेस मास्क। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन कि अगर फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है देन वी विल प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द मदर, right? Oxygen is administered 8 to 10 लीटर पर मिनट बाय फेस मास्क, राइट। सो इससे क्या होगा, ये ऑप्टिमाइज करेगी ऑक्सीजनेशन ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड को, राइट। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फिटल डिस्ट्रेस में हमने क्या करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 245। सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। So question है, the nurse in a labor room is performing a vaginal assessment on a pregnant client in labor. The nurse note the presence of the umbilical cord protruding from the vagina. What is the first nursing action with this finding? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि प्रोट्रूडिंग लेबर से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग हुई है उसमें से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन है कि आप लेबर रूम में वेजाइनल असेसमेंट कर रहे हो प्रेग्नेंट क्लाइंट पे इन लेबर। सो नर्स ने नोट किया कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूड हुई है फ्रॉम द वेजाइना। सो कौन सी फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, what is the first nursing action with his finding? नर्सिंग एक्शन आपका क्या होगा उस टाइम पे, राइट। सो जब कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूड होती है वेजाइना से तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। सो जब कॉर्ड प्रोलैप्स होती है सो हमारा एक्शन क्या होगा कि हमने कॉर्ड को कंप्रेस नहीं होने देना है, राइट। सो हमने क्या करना है, कॉर्ड कंप्रेस नहीं होने देनी है, राइट। सबसे पहले हमने ये चीज़ करनी है कि अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हुई है देन हम क्या करेंगे, रिलीव करेंगे कॉर्ड कंप्रेशन को, जिससे क्या होगा, इंक्रीज होगी फिटल ऑक्सीजनेशन, राइट। सो फिटल ऑक्सीजनेशन पे हमने ध्यान रखना है और कॉर्ड कंप्रेशन पे हमने ध्यान रखना है, राइट। सो कॉर्ड को हम कैसे कंप्रेस नहीं होने देंगे कि क्लाइंट को हम ऐसे पोजीशन करेंगे कि जिससे कॉर्ड कंप्रेस ना हो, राइट। कि हिप को हम क्या करेंगे, ऐसे पोजीशन करेंगे विद द हिप हायर देन द हेड, राइट। जिससे क्या होगा, जो क्या करेगी, शिफ्ट करेगी फिटल प्रेजेंटिंग पार्ट को टूवर्ड द डायफ्राम, राइट। सो इससे क्या होगा, कॉर्ड कंप्रेस नहीं होगी, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है जेंटली पुश द कॉर्ड इनटू द वेजाइना। सो हमें बोला गया है कि अगर कॉर्ड प्रोलैप्स होगी है तो हमने फिर से उसको वेजाइना में पुश करना है। सो ये गलती कभी भी नहीं करनी है, ये एक्शन हमने नहीं करना है, राइट। सो उससे क्या हो सकता है, उसकी वजह से और ज़्यादा ट्रॉमा हो सकता है कॉर्ड को, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, राइट। अगर सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो फिटल डिस्ट्रेस होगा, राइट। सो फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज द प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडबर्ग पोजिशन। येस, वेरी करेक्ट कि हमने क्लाइंट को, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हुई है तो क्लाइंट को हमने ट्रेंडबर्ग पोजीशन में रखना है। सो ट्रेंडबर्ग पोजीशन क्या करती है, वो कॉर्ड को कंप्रेस होने नहीं देगी, राइट। थर्ड वन इज द फाइंड द क्लोसेट्स टेलीफोन एंड पेज द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टेट। सो ये भी हमारा एक्शन नहीं होगा इसमें। फोर्थ वन इज कॉल द डिलीवरी रूम टू नोटिफाई द स्टाफ द क्लाइंट विल बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली। सो ये भी हमारा इमीडिएट फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इसमें नहीं होगा। सो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा कि हमने कॉर्ड को कंप्रेस नहीं होने देना है एंड सेकेंडली हमने फिटल सर्कुलेशन पे, फिटल ऑक्सीजनेशन पे हमने ध्यान रखना है, राइट। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर सकते हैं 8 to 10 लीटर पर मिनट बाय फेस मास्क हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्लाइंट को टू इंक्रीज द फिटल ऑक्सीजनेशन, राइट।
सो और एज़ आई टोल्ड यू कि उसको हमने वापस हमने वेजाइना में पुश नहीं करना है, राइट? जो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकती है। उसकी वजह से क्या होगा, फर्दर सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी, राइट? सो आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।